लॉकडाउन के दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। इसकी शुरुआत हरियाणा से हुई है। लोग घरों में कैद अपने भविष्य को लेकर कयास लगा रहे हैं। इसी बीच गुड़गांव में अमेरिकन ट्रैवल कंपनी फेयर पोर्टल ने अपने सैकड़ों कर्मचारियों को कंपनी से निकाल दिया है। इसी कंपनी ने गुड़गांव के अलावा पुणे में भी कर्मचारियों को निकाला है। निकाले गए कर्मचारियों की संख्या 800 से अधिक बताई जा रही है और ये संख्या आगे भी बढ़ सकती है। ये कंपनी ट्रैवल बिजनेस यानी फ्लाइट और होटल बुकिंग की बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी है। कर्मचारियों को निकाले जाने का सिलसिला कई दिनों से चल रहा है और मजाल है कि केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार या उसके श्रम विभाग गुड़गांव ने कोई ऐतराज किया हो। एक तरफ तो जहां देश के प्रधानमंत्री देश को नौकरियां नहीं जाने का आश्वासन दे रहे हैं, वहीं फेयर पोर्टल के इस मामले में अब तक केंद्र की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जानकारों का मानना है कि गुड़गांव की मल्टीनेशनल कंपनियों में अभी ये शुरुआत भर है। जल्द ही कुछ और कंपनियां भी इसी रास्ते पर चलती हुई दिखाई देंगी। जानकारी के अनुसार कंपनी की तरफ से पहले कर्मचारियों को रेजिग्नेशन लेटर लिखने को कहा गया। उन्हें कहा गया कि रेजिग्नेशन लेटर लिखने के बाद ही मार्च की सैलरी दी जाएगी। कुछ कर्मचारियों ने त्याग पत्र लिख दिया, लेकिन बहुत से कर्मचारियों ने ऐसा नहीं किया। एक निकाले गए कर्मचारी मयंक डबराल के अनुसार ऐसे में कंपनी की तरफ से कर्मचारियों को ईमेल पर उनकी बर्खास्तगी का लेटर भेज दिया गया। 18 फरवरी को मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करी जिसका नाम था फेयर पोर्टल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी गुड़गांव के सेक्टर 37 में स्थित है। 24 मार्च को मेरे साथियों को कॉल आता है कि उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। उनको कोई भी रीज़न नहीं दिया जाता और अगर तो वो रिज़ाइन करने से मना करते हैं तो कंपनी उनको टर्मिनेट करेगी। 26 तारीख को एक मास मेल करा जाता है कंपनी की तरफ से। रात में 3 बजे उनको बताया जाता है कि कंपनी ने उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। टर्मिनेशन लेटर में कोई भी रीज़न नहीं था, सिर्फ एक चीज़ मेंशन करी गई थी जो कि क्लॉज 10A थी। कंपनी ने बाद में जिन कुछ एम्प्लॉयज से बात करी थी तो उन्होंने ये बताया गया कि अभी जो कोविड-19 की परिस्थितियां चल रही हैं उसके चलते कंपनी लॉस में जा रही है और इसके चलते कंपनी ने कम से कम 800 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी से बाहर निकाला। उनमें से बहुत से एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जो जिनके घर में 1.5 साल के बच्चे हैं, कुछ 3 महीने की प्रेग्नेंट लेडी हैं। अभी मार्केट में जॉब है नहीं, तो हमें तो समझ में आ नहीं रहा आगे करना क्या है। तो मेरी आपसे यही अनुरोध है कि इस मुद्दे को आप आगे लेकर जाएं और हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें। थैंक यू। जिन कर्मचारियों को कंपनी में ज्वाइन किए 1 साल से कम हुआ था, उनको नौकरी से निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी धारा 10A का इस्तेमाल किया गया। इसके तहत कंपनी कभी भी उन्हें बर्खास्त कर सकती है। कंपनी से बर्खास्त की गई एक महिला कर्मचारी ज्योति ने बताया कि उसके पास रखा पिछला सारा पैसा खत्म हो गया है। उनके पति का कारोबार बंद है। वह परिवार में इकलौती कमाने वाली थी। वह इस वक्त गर्भवती है और उसे नौकरी की सख्त जरूरत है। अब उसको अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। मैं मैरिड हूँ, हरियाणा की रहने वाली हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ वो नॉन हायरिंग जोन है, बट मेरा फ्यूचर और बच्चे का फ्यूचर देखते हुए मैंने गुड़गांव रिलोकेट किया कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन पे, क्योंकि वो मुझे हायर नहीं कर रहे थे। मैंने रेंट पे अपार्टमेंट लिया। कंपनी का नाम है फेयर पोर्टल। वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद चौथे दिन कोविड-19 की वजह से हमारे पास कॉल आता है HR की तरफ से कि आप 2 घंटे में रिज़ाइन कर दीजिए वरना कंपनी आपको टर्मिनेट कर देगी। मैंने रीज़न पूछा तो उन्होंने रीज़न ये बताया कि कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस फेस कर रही है और आपकी सैलरी नहीं बेयर कर सकती। मुझे टाइम चाहिए था 2 घंटे का सोचने के लिए, क्योंकि ये मेरे करियर का सवाल था। उतने में ही मेरे पास टर्मिनेशन का ईमेल आ जाता है कंपनी से कि उन्होंने मुझे टर्मिनेट कर दिया। अब करंट सिचुएशन ये है कि आई एम प्रेग्नेंट। मैं रेंट पे रहती हूँ। मेरा ओनर भी मेरे से रेंट मांग रहा है बिकॉज आई एम नॉट अ लेबर। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेबर्स को और वर्कर्स जो दिहाड़ी है उनके लिए रेंट माफ है, हमारे जैसों के लिए रेंट माफ नहीं है। मेरे हस्बैंड का बिजनेस कोलैप्स हो चुका है। नाउ इस सिचुएशन में जहाँ पे मैं प्रेग्नेंट हूँ, जहाँ पे मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं अपना रोज़ का खर्चा, हमारी फैमिली का खर्चा कैसे चलाऊंगी जहाँ पे कंपनी सैलरी नहीं दे रही है, वर्क फ्रॉम होम नहीं दे रही है, कहीं और जॉब नहीं मिल रही है। प्लीज़ अगर कोई हमारी हेल्प कर सकता है, कोई सुन सकता है तो प्लीज़ सुनिए, हमारी हेल्प कीजिए। अब ये हाई टाइम आ चुका है। दिस इज़ लाइक मेरे पे जो स्ट्रेस बीत रहा है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट। मैं ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। डॉक्टर्स भी मुझे कह रहे हैं कि आप स्ट्रेस मत लीजिए, आपकी बेबी को खतरा हो सकता है। मैं सस्टेन की टैबलेट्स ले रही हूँ।
इफ यू विल प्लीज हेल्प मी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बहुत तहे दिल से विनती है कि प्लीज हेल्प कीजिए और सुनिए हमारी बात। हटाए गए कर्मचारियों में कई साल तक सेवा देने वाले भी शामिल हैं, लेकिन ऐसे कर्मचारियों के मामले में किसी भी सेवा शर्त को लागू नहीं किया गया। सूत्रों का कहना है कि सबसे ज्यादा 500 कर्मचारी गुड़गांव दफ्तर से हटाए गए हैं। इसी तरह पुणे से 300 कर्मचारी हटाए गए हैं। पुणे में काम करने वाले अधिकतर कर्मचारी पुराने हैं। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस ने फेयर पोर्टल के कर्मचारियों को हटाए जाने के खिलाफ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि कोरोना आपदा के दौरान कंपनी की ये हरकत कानून का खुला उल्लंघन है। इससे कर्मचारियों की दिक्कत बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने इस मसले में फौरन दखल देने और कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि इससे पहले हालात नाजुक हों, हरियाणा सरकार को फौरन एक्शन लेना चाहिए। इसी तरह का पत्र महाराष्ट्र सरकार को भी लिखा गया है। अहम बात यह है कि इस मुद्दे को अब तक देश के मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं उठाया गया है। सरकार दिहाड़ी मजदूरों की सुध तो ले रही है, लेकिन इस तरह के मध्यम वर्गीय कर्मचारियों की सुनने वाला कोई नजर नहीं आता है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम मनोहर लाल खट्टर से इस संबंध में सवाल करेगा, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। लॉकडाउन की घोषणा किए जाते समय पीएम मोदी ने आश्वासन दिया था कि किसी की नौकरी पर संकट नहीं आएगा, लेकिन न सिर्फ पीएम बल्कि हरियाणा के सीएम के आश्वासन भी फर्जी साबित हुए हैं। जानकारों के अनुसार गुड़गांव का श्रम विभाग इस मामले में कंपनी के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज करवा ही सकता है, क्योंकि कंपनी ने नोटिस देकर कर्मचारियों को बर्खास्त करने जैसा मामूली कदम भी नहीं उठाया है और उन्हें बिना नोटिस के बर्खास्त कर दिया गया है। इसी तरह श्रम विभाग डीएम को इस कंपनी के बैंक खाते फ्रीज करने, चल अचल संपत्ति कुर्क करने के लिए सुझाव दे सकता था, मगर इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तो कोरोना आपदा के साइड इफेक्ट्स का ट्रेलर भर है। आगे तो पूरी फिल्म अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।